देख रहे हैं? ये देखिए, ये ऐसा है कि चढ़ने से इनका पिलर का हाल पूरा हो जा रहा है। तो क्या ये लगा रहे हैं और क्या इनका हाल है, देख रहे हैं भाई साहब। और इसी पर 10 तल्ला बनेगा और सभी शहरी गरीब आम आदमी मिडिल क्लास इसमें रहेगा। आइए सोलिंग देख, सोलिंग सिर्फ हाफ इंची किया गया है। ये देखिए, जो इन्होंने सोलिंग किया है उसकी आप ऊंचाई देखिए। ये देखिए, जमीन से हाफ इंची भी नहीं है, ये इन्होंने सोलिंग किया है। हाफ इंची भी नहीं है सोलिंग, कम से कम 6 इंची सोलिंग होनी चाहिए। तब इसके ऊपर देखिए इन्होंने रड बिछा दिया। देखिए भाई साहब दिखा रहे, आप देखिएगा, मुश्किल से इनका 2 इंची का हाफ इंची भी नहीं है। आप किनारे से देखिए, मिट्टी आ गया। ये देखिए, ये देखिए, देखिए मिट्टी आ गया। नहीं, सीमेंट है ही नहीं, देखिए सिर्फ बालू है। बालू, तो नीचे बालू बिछाया हुआ है। देखिए ये स्थिति हो रही है। ये देखिए, सिर्फ बालू है। ये देखिए, इनका ये नीचे बालू बिछाया हुआ है। कहाँ बोल रहा है? उधर उधर बोल। ये देखिए, हाफ इंची, इतना 1 इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 1.5 से 2 इंची। देखिए यहाँ हाफ इंची है, वहाँ 1.5 इंची था, या हाफ इंची 40 mm। ये देखिए, ये देखिए, ये हाफ इंची भी नहीं है। हाफ इंची भी हाफ। ये देखिए मिट्टी आ गया। एक है, 3 की जगह में 1 है। हाँ ये देखिए, वहाँ 1.5 है, यहाँ 1 है। ये सोलिंग और इसी के ऊपर फाउंडेशन रहेगा। ये देखिए, हाँ यहाँ भी वही हाल है, मिट्टी आ गया। और इसी को छुपाने के लिए जल्दी से लोग मिट्टी डाल देता है। बिना क्यूरिंग 7 दिन के भी तुरंत मिट्टी डाल दिया जाता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आप देख रहे हैं यही पीएम आवास है, जिसका 2 दिन पहले 4000 लोगों का आवंटन हुआ है। 10,000 लगभग यहाँ फ्लैट बन रहे हैं, और आपको हमने शुरुआती दौर से सोशल संवाद ने यहाँ दिखाते रहा है, कंस्ट्रक्शन को लेकर, फ्लैटों को लेकर, और जो भी समस्याएं हैं उसको दिखाते रहा। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्वी विधानसभा के सरयू राय, वो यहाँ पहुँचे हैं निरीक्षण के लिए। उनके साथ तमाम जो है जेनेसी और जिटको के पदाधिकारी हैं। इसलिए कई बार यहाँ शिकायतें मिली थी अनियमितता को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं हो रही हैं। तो आज उसी का निरीक्षण ये लोग करने पहुंचा है। आप देखिए वहाँ पर, हालांकि पीएम आवास से लगातार निरंतर हमने सवाल उठाते रहा है, लोगों को आगाह करते रहा है, बताते रहा, और इसका नतीजा है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग आंख बंद करके यहाँ निर्माण कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, लेकिन हमने इस मुद्दे को इतने बार दिखाया और लोगों को बताया कि आज इसका परिणाम आप देख रहे हैं। कि क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने खुद ही जो है पहल करके यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम उनके साथ पदाधिकारी। नहीं तो यहाँ तक कि यहाँ कुछ भी होता था, कोई सवालों को जवाब देने वाला नहीं था, किसी की जवाबदेही नहीं थी। लेकिन जब बात यहाँ पर जब सवाल उठता था तो ये लोग गायब हो जाते थे, जवाब नहीं देते थे कि आखिर किसके चीज़ों से लेकर। यहाँ कई ऐसे शिकायतें आई थी कि जो ढलाई की मोटाई है उसमें इन्होंने काफ़ी दिक्कत की कमी है, और उसको छुपाने के लिए तुरंत मिट्टी भर दिया जा रहा था। कई तरह की शिकायतें बीच बीच में आई थी। और ईट को लेकर खासकर हमने जब शुरुआती दौर में यहाँ पे ईट का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो ईट इतना ब्लैक ईटा का निर्माण हो रहा था कि जो छूते ही गल जाता था, और इनके पास कई तरह के बहाने थे। उन तमाम सवालों का, इसलिए कि इसमें 10,000 परिवार रहना है, मतलब उन परिवार का सवाल है, इसलिए ऐसा निर्माण तो होना ही चाहिए जिससे कि लोग निश्चिंत तरीके से यहाँ पर अपना जो है वो आशियाना बसा सकें। सबसे ज़्यादा सवाल इस ईट को लेकर था। ये जो ब्लैक ईटा है आप देख रहे हैं कि रखते ही टूट जा रहा था, इसको लेकर काफ़ी सवाल था। ठीक है, इसको लेकर, ये ईट को लेकर, जो ईट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कितने टुकड़े में हो जा रहा है, ये फ्लाईएस का जो ईट जो है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। और एनपीसीसी जो खुद अपने आप में टेक्निकल एजेंसी है निर्माण, और इस ईट को लेकर लगातार सवाल, और इसी ईट को लेकर विधायक भी पूछ रहे हैं इन सवालों को कि जो आप ईट लगा रहे हैं उसकी क्या मजबूती है, उसकी
मजबूती क्या है आप देख रहे हैं एकदम। ये देखिए किस तरीके का ईंट है, एकदम प्लाईएस का है, जिसका कोई ये नहीं है। अगर एक बार गिरने के बाद या बारिश होने के बाद पूरी तरीके से गलकर राख में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह का ईंट का इस्तेमाल हो रहा है जो हमने शुरुआती दौर में दिखाया था। ये देखिए क्यूरिंग भी पूरी तरीके से नहीं है, आज इन्होंने आज कर रहे हैं। आप देख लीजिए बाकी जहां क्यूरिंग इन्होंने नहीं किया उससे देखकर प्रतीत होगा। ये देखिए आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देखिए इनके इंजीनियर, इन्होंने जो बड़े इनके पदाधिकारी थे वो सभी गायब हैं ताकि जवाब ना देना पड़े। ये जो नए इंजीनियर हैं प्राइवेट सेक्टर का, वो यहाँ पर इन सवालों का सामना कर रहे हैं। ये देखिए ये भी एक चालाकी है कि हमें इन सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा, वो गायब हैं। देखिए क्या इनकी फिनिशिंग है, आप देखिए कैसे टेढ़े बाकर ये ढलाई कर रहे हैं और काला ईंटा का इस्तेमाल तो ये चल रहा है। और ये सवाल हम उस दिन से उठा रहे हैं जब फाउंडेशन का हो रहा था। आज आपने देखा होगा पहले भी हमने काला ईंटा को लेकर इनकी हमने एक वो दिखाया है कि किस तरीके से हो रहा है। नाम का इन्होंने केवल नए नए लड़कों को इंजीनियर बनाकर यहाँ पर रख दिया है। और आप देखिए इनका फिनिशिंग हम दिखा दिए, हाँ देखिए देख रहे हैं ना, ये इनका फिनिशिंग है। और देखिए काला ईंटा जो पानी पड़ते ही गलने लगा है। तो बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। वर्तमान जब ऐसा है, फाउंडेशन जब ऐसा है, तो इमारत कैसी बनेगी, इस पर भी ध्यान देना होगा। रड को लेकर वैसी ही गहराई, अगर एक जगह इन्होंने आपने देखा जहां पत्थर नहीं था, इन लोगों ने किस तरीके की गहराई किया था वहां नियम के अनुसार, और नहीं जहां पत्थर निकल गया वो देखिए किस तरीके की गहराई किया गया है। देखिए गिट्टी तो उसमें है ही नहीं, तो मिट्टी आ गई। गिट्टी, हाँ मिट्टी है, बालू है और मिट्टी है। अरे बालू भर करके ऊपर से थोड़ा सा ढाल दिया, ऊपर से खाली एक लेयर हल्का बालू गिट्टी है है, नीचे बालू है पूरा, नीचे पूरा बालू है। इसमें गिट्टी निकलना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है, खाली ऊपर वाला एक लेयर में है गिट्टी, एगो दोगो फिर बालू नहीं है। बिछा करके डाल दिया। हाँ देखिए पूरा बालू है, देखिए आ गया मट्टी आपका। कितना इंच डालना है? 4 इंची, 4 इंची बोले ना आप? 3 इंची होना नहीं तभी तो बोल रहे थे 4 इंची है। 75 वो तो 75 है। कहाँ बचा? 100 से ज्यादा है ना हम। हाँ वहाँ भी तो दिखा दीजिए। हाँ अभी बालू है नीचे, बालू बालू हटा के बालू उन्होंने ये किया, वो बालू को ये करके 6 इंच है ना। हाँ कितना? 6 इंच। 6 इंची हो गया। 3 इंच को 6 इंच कर देखिए ना, देखिए ना, बस कैसे देखेंगे हम? अरे अभी तो मिट्टी देखिए, देखिए मिट्टी आ रहा है, देखिए थोड़ा चौड़ा करिए ना, अपने पता चलेगा वैसे, इसलिए कि वैसे तो सीमेंट गिरा हो। यहाँ तो मिट्टी नहीं है अपना। इधर हाँ ला रेड ला। वो तो आ गया। वो तो नीचे है, उतना। हालांकि अभी भी जो इनकी टीम है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने कम ये किया है, जबकि कई जगहों पर खोद कर दिखा दिया गया। ये किनारा ही बता रहा, आप किनारे से समझ सकते हैं कितना इंची ढलाई है। तो सर अब तो निरीक्षण हो गया, बताइए क्या क्या आपने देखा? हम नहीं, मुझे कई तरह की जानकारियां मिली जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में। अब मुझे लगता है कि जो शिकायत करने वाले हैं उनका संदेह सही था। न्यू में काला ईंटा लग रहा है और जिसकी ताकत भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसमें से कुछ का नमूना भी लिया हम लोगों ने। अब अलग अलग में एक ही बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर जो मोटाई है रॉड की वो अलग है, नीचे जाना कितना है वो अलग है। ये सब ये लोग यही कह रहे हैं कि डिज़ाइन में ऐसा है और डिज़ाइन अप्रूव कराया गया है। तो मैं कहूँगा कि किसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के जानकार से एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन न्यू का करा लेना चाहिए। मैं राज्य सरकार को भी लिखूँगा, भारत सरकार को भी लिखूँगा। अब मुझे लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है। जो जुटको की तरफ से सरकार का इंजीनियर है वो लगता ही नहीं है कि वो देखने वाला कोई इंजीनियर है। सामने कभी आते भी नहीं, जब भी हमने लोगों ने सवाल उठाया वो कभी कोई सामने आकर जवाब देना नहीं चाहता। इस सवाल को हम लोग उठाएंगे। दूसरा, गांव वाले भी कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर मिट्टी फेंक दिया, उस पर रह काम कर रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये सब जिन्होंने किया है उनको तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को।
और इसके लिए मैं प्रशासन से बात करूंगा, डीसी को कहूंगा। कहीं ना कुछ दाल में कुछ काला दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग इसके एक्सपर्ट तो नहीं हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हो जाए, कोई तीसरी संस्था जो जानकार संस्था है, एक बार उससे राय हम लोग ले लें इसमें। ब्रांड भी आपने कई जगह देखा कि रडों को लेकर कई मतलब बीच बीच में चेंजेस हो रहा है, जिसको जहां सहूलियत हो रही है उस तरीके से अपना वो करा ले रहा है। इसमें मेरा सीधा ये कहना है कि जो भी रॉड का, सीमेंट का, क्वालिटी वाले का लगाएंगे, कंपनी का जिस कंपनी का लगाएंगे, उसका अप्रूवल राज्य सरकार का कैबिनेट कोऑर्डिनेशन और विजिलेंस डिपार्टमेंट करता है। अब मैं इसमें यही कहूँगा कि आप जरा सबकी कीमत तो इकट्ठा कर लीजिए। अगर टाटा स्टील का टिस्कॉन है, या जिंदल का पैंथर है, या रुंगटा का है, श्याम स्टील है, तो इनकी कीमत क्या है? अगर इनकी कीमत कम है तो जो लाभुक है उसे भी वो कम कीमत लेना चाहिए। इसमें मेरा ही सवाल रहेगा कि आप क्यों बराबर कीमत ले रहे हैं। एक में टिस्कॉन लगेगा, पैंथर लगेगा, उसमें रहने वाला भी वही दाम देगा अपने फ्लैट का, और जिसमें श्याम स्टील लगेगा, रुंगटा स्टील लगेगा और लगेगा, और कई दर्जनों लोगों ने किया है, सीमेंट कोई दूसरा लगेगा, तो वह क्यों ज़्यादा देगा उसका पैसे का। सहूलियत के हिसाब से कई जगह आपने सर गहराई को लेकर देखा कि गहराई में कितना बड़ा अंतर है, जबकि मैंने शुरू से डीसी को, जो अर्बन डेवलपमेंट वाले सेक्रेटरी हैं, उनको भी कहा था कि जिस जमीन को उन्होंने चुना है वो जमीन एक तरफ जितनी ऊंची है और दूसरी तरफ जितनी ऊंची है उसमें 30 फीट का अंतर है। तो उन्होंने कहा कि हम टेरेसिंग कराएंगे। कोई टेरेसिंग दिखाई नहीं पड़ती है, वैसे ही फ्लैट बनते जा रहे हैं। तो 30 फीट नीचे का मतलब कि 2-3 फ्लोर तो हो जाएगा जो नीचे है, सामने है भी। हाँ, तो वो है एक ये गड़बड़ी है जिन्होंने नहीं किया है। दूसरा, मिट्टी निकाल रहे हैं, इस मिट्टी का यहाँ उपयोग करना चाहिए, नीचे की जमीन में भर देने का फिलिंग के लिए इसको बाहर ले जा रहे हैं। और इसके अलावा एक बात और इसमें सामने आई है जो बड़ी गंभीर है कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसकी देख रेख करने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ही डिजाइन बनाएगा, अप्रूव होगा। 4 कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं, चारों का डिजाइन अलग अलग है, स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। तो भैया तुम चारों का 4 लॉटरी निकालते ना, एक लॉटरी निकाल के सबका बांट दीजिएगा और 4 तरह का बनाइएगा। कहीं छड़ मोटा है, कहीं छड़ पतला है, तो ये सब देख के होना चाहिए। हम लोगों का फिक्र यही है कि जो आम आदमी इसमें पैसा देने वाला है उस पैसे के हिसाब से उसको घर मिलना चाहिए, मजबूत घर मिलना चाहिए। ये नहीं होगा तो उस पैसे का दुरुपयोग होगा। लाभुक के पैसे से ही अगर इंजीनियर मुनाफा कमाएगा, कॉन्ट्रैक्टर मुनाफा कमाएगा, जो देखने वाले हैं वो अपना कमीशन इसी में से लेंगे, तो इसका बोझ आप आम आदमी पर क्यों डाल रहे हैं? ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल यही है और ये दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराइए इसका कोई निष्पक्ष रूप से, और वो केवल यही नहीं देगी कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, जो डिजाइन हुआ है उस स्ट्रक्चरल डिजाइन की भी एक बार जांच होनी चाहिए। सर ने उन तमाम जो पाया आपके सामने, और हमने लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं और अपनी सहूलियत से किस तरीके से डिजाइन से लेकर रेट से लेकर तमाम चीजें जो हैं चेंजेस हुई हैं और आपने देखा और पाया है। हालांकि अब कहना क्या है, सब कुछ कैमरे के सामने है। कई सवालें हमने उठा चुका है। मेन वही है कि जिसकी जिम्मेदारी है वही गायब है, तो सवालों का जवाब कौन देगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।